इसके सब जो है कि पुल के लिए, रोड के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए, रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो मान के चलिए वो कागजी प्रक्रिया से नहीं लड़े, ठीक है, लड़ रहे होते तो आज जो है कि वो जेल में नहीं रहते और जो है कि उनके जो है कि आधा घंटा नहीं लेता उनको जेल से छुड़ा लेते जनता। तो मान के चलिए कि उन्होंने आवाज़ उठाया, बड़ा चैनल पे चला। जब बड़ा चैनल पर जब चला तो 100% है कि रोज़गार मिलता। लेकिन बात यह है कि हम अपने मुंह से खाली बोलेंगे कि ये मेरा ज़मीन है, तो वो कहने से नहीं होगा ना, करने से होगा। वो कागजी जब तक हम आपके पास कागज़ नहीं, आप सरकार हैं, आपको हम कागज़ देंगे, ये फलाना काम आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप कागज़ स्वीकार कर लिए, आप काम नहीं कीजिएगा, तब ना आपसे हम बहस करेंगे काम क्यों नहीं हुआ, तब ना वहाँ भीड़ लगाएंगे, तब वो जेल जाते मनीष कश्यप। तो आज वो जो है कि आधा घंटा नहीं लेता, वो जेल से भी छूट जाते, उनका सरकार भी बन जाता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है कि मनीष कश्यप जी का मिस है, इसलिए वो आज जेल में है। दूसरी बात ये बता रहा हूँ मैं आपसे, कोई भी समाज के अंदर में जो अच्छा काम करना चाहता है, उन्होंने अगर आवाज़ ही उठाया तो कोई गलत नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया। और चले कागजी प्रक्रिया नहीं किया, उनसे मिस हो गया, लेकिन मैं कर रहा हूँ, मैं भी मनीष कश्यप का काम पूरा कर रहा हूँ। जैसे कि मनीष कश्यप जी रोजगार के लिए आवाज़ उठाए थे, आवाज़ लड़ रहे थे, उसी तरीक़ा से मैं भी लड़ रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ, खोजरी मिल्क वार्ड नंबर 6 में पुल और रोड और शिक्षा की व्यवस्था के लिए जो है कि चालू करवाने तक पेपर में हम भेज दिए हैं, ठीक है। आप मान के चलिए अगर काम होने में लेट होगी तो हम यही कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। पर मान के चलिए जब तक जनता का समर्थन नहीं होगा, जनता की एकता नहीं होगी, जनता की कंधे से कंधे नहीं मिल के चलेंगे, तो कैसे मान के चलिए कि वहाँ की स्कूल का व्यवस्था ठीक होगा, कैसे वहाँ पे पुल बनेगा, कैसे वहाँ का रोड बनेगा। उसी तरीक़ा से हर पुल रोड से ज़्यादा ज़रूरी है आदमी का पेट का, ठीक है। आज हम खाना खाए हुए हैं तो आज हम चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। जब हमारे पेट में खाना नहीं रहेगा तो मेरे से आवाज़ नहीं निकलेगा, आप इंटरव्यू भी लेने जाइएगा तो परेशान रहिएगा, कैसे ये इंटरव्यू इनसे लेंगे। तो इसी तरीक़ा से मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये पार्टी उटी नहीं है, यूनियन पार्टी, ये पार्टी मतलब बना रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, एक जो है कि संघ बना रहे हैं। जब तक संघ नहीं बनेगी, संघ कैसे बनेगी, संघ बनाने की एक तरीका अपनाना पड़ता है। मान के चलिए कोई हमसे सवाल करेगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर हम कहाँ से देंगे जब तक हमारे में एकता नहीं है, हमारे साथ एकजुट नहीं है, हमारी पार्टी का कैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हमारी पार्टी का क्या वैल्यू हो गया। अब मान के चलिए, किसने कह दिया आपको रजिस्ट्रेशन का नाम है, किसने कह दिया, किसने कह दिया आपकी काम सबसे बड़ी रजिस्ट्रेशन है, तो नहीं रजिस्ट्रेशन सबसे नहीं, किसने कह दिया, ये कह दिया आदमी बहुत बोला हमको, तो हम उस बात को जो है कि केयर नहीं किए। लेकिन हम इस बात को आज खुलासा कर रहा हूँ कि मान के चलिए जब संघ कैसे बनेगी, ये यूनियन पार्टी कैसे बन जाएगी। यूनियन पार्टी जब तक संघ नहीं बनेगी, यूनियन पार्टी नहीं बनेगी, यूनियन पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, तो संघ कैसे बनेगी। अब ये खुलासा कर रहा हूँ सबसे पहले, संघ बनने के लिए जो ये आपने दिखाए रसीद, ठीक है, पढ़ के भी सुनाए, हमने भी बताए मुंह से, तो इस रसीद को पहले आप लोग को लेना होगा। जब तक हमारे 5,000, 6,000, 10,000 हमारी रसीद नहीं कट जाएगी, तब तक हम मान के चलिए कहीं सभा कैसे लगाएंगे, कैसे मान के चलिए कि आदमी को इकट्ठा करेंगे। उनका मेरा मान के चलिए पर्ची उनके पास जाता है, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा सारा पता है उस पर, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर अधकट्टी में आता है। जब उनका मोबाइल नंबर आएगा तो हम 1 महीना पहले ही सब आदमी को फ़ोन करेंगे कि फलाना जगह हम जो है कि मतलब जो है कि मंच लगा रहे हैं, फलाना जगह जो है कि सभा लगा रहे हैं, आप लोग आइए, वहाँ पे सारा बात रखेंगे। मान के चलिए हम रोजगार के लिए केस लड़ रहे हैं, मान के चलिए हाई कोर्ट में, तो माने केस वो कब फाइनल होगी, 10 साल लगेगी कि 50 साल लगेगी कि 5 साल लगेगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। अगर इसमें सब आदमी मिल के अगर रोजगार के लिए लड़ेंगे
तो मान के चलिए रोजगार के साथ में क्या क्या आएगा जानते हैं? जब आंदोलन करेंगे हम, ब्लॉक में करेंगे, क्या कहता है डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, राज्य में करेंगे, तब जाल के मान के चलिए कि हम लोग को विकास होगा। तब हमारी और ऑफर में समस्या ये है कि एक समस्या के लिए जब लड़ेंगे रोजगार के लिए तो उसमें हजारों समस्या आ गया। तब उसमें समस्या आ गया पुल के लिए, रोड के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए, मान के चलिए सीसीटीवी कैमरा के लिए, पुलिस चौकी के लिए हर वार्ड में, तब जाके हमारे ये सारे बात जो है कि उसमें आ जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले जो है कि संघ बनाए, संघ बनिए। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जब तक संघ नहीं बनिएगा तब तक जो है कि ये पार्टी मजबूत नहीं बनेगी। और विश्वास कीजिए आप लोग, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज मैं इस पार्टी को बना दिया, मेरे पार्टी में अगर मेरे से अच्छा अगर कोई काम करने वाले आ जाएगा तो मैं उसको मैं मालिक बना सकता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ही एक पार्टी को चलाएंगे, हम ही जो है कि पार्टी का मेन अध्यक्ष रहेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हमसे अच्छा काम करने वाला होगा समाज में, इस क्षेत्र में, तो हम जो है कि उनको अपना मालिक बना सकते हैं। ठीक है, चाहे वो मेरे भाई साहब हो, चाहे वो दूसरे कोई हो, चाहे हमारे हिंदुस्तान के किसी भी कोना का हो, उसको हम मालिक बना सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मनीष कश्यप जी को जो काम अधूरा रह गया है उस काम को हम सब मिल के जो है कि इस पूरा कीजिए और इस रसीद को हर आदमी लेने के प्रयास कीजिए। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, जब इस पार्टी में आप लोग जुड़ रहे हैं, आप जानते ही हैं शमसुल जी जो है कि आखिर सहयोग राशि क्यों मांग रहे हैं। शमसुल जी कमज़ोर है तभी तो मान के चलिए राशि मांग रहा। अगर शमसुल जी, अगर पप्पू यादव जी जैसे रहते तो वो जो है सहयोग राशि नहीं मांगते। तो सब लोग, जब तक आप लोग चाहिएगा नहीं, जब तक एक संगठन नहीं बनाइएगा, तब तक जो है कि इस पार्टी का निर्माण नहीं होगा, ना हम लोग को रोजगार मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। एक बात बताइए, रोजगार के लिए, यहाँ की पुल पुलिया के लिए, यहाँ की शिक्षा के लिए, यहाँ की मान के चलिए स्वास्थ्य सेवा के लिए, यहाँ पे बिजली खंभा पर लाइट नहीं रहता, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज नहीं है जगह जगह चौराहे पे, यहाँ पे पुलिस चौकी का जो है कि हर वार्ड में व्यवस्था नहीं है। इस चीज़ के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? विदेश से थोड़ी नहीं आदमी आएगा, यही का आदमी आवाज़ उठाएगा ना। जब मान के चलिए जो कमज़ोर आदमी, जो मान के चलिए पैसे से कमज़ोर रहते हैं, तो उनको जो है कि समाज में जगह नहीं दिया जाता है, उनके बातों को जो है कि केयर नहीं किया जाता है। जो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको साथ नहीं दिया जाता है। तो कैसे आप लोग हासिल कर लेंगे रोजगार? कैसे हासिल कर लेंगे? बिजली खंभा पे लाइट नहीं मिलता है, कैसे आप हासिल कर लेंगे? हर एक चौराहे पे जो है सीसीटीवी फुटेज नहीं है, कैसे आप हासिल कर लेंगे कि कहीं पे पुल नहीं है? कैसे आप हासिल कर लेंगे कहीं पे रोड नहीं है चलने के लिए? कैसे आप हासिल कर लेंगे गरीब आदमी को स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलता है? कैसे आप हासिल कर लेंगे बेरोजगार है उसको कैसे रोजगार मिलेगा? आप लोग से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग हंस के और जो ये रसीद कटाइए, तभी हमारे संगठन बनेगी। नहीं तो संगठन बनने वाली नहीं। जब तक संगठन नहीं बनेगी तब तक ना हम लोग को रोजगार मिलेगा, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। वही लड़ाई मनीष कश्यप लड़ रहे थे, वही लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। मनीष कश्यप लड़ाई लड़ रहे थे माइक से, और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ प्लॉट पे। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ पैदल चल के। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ संगठन बना के, अपने बाहुबली से लड़ रहा हूँ। मैं किसी से पैसे नहीं ले रहा हूँ। आप लोग से ये भी बात खुलासा कर रहा हूँ, आप लोग पैसे दें 110 रुपया या ना दें, उससे कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद शमसुल पूरा बिहार के लिए पैसा लगाएगा। मैं चैलेंज करता हूं इस बात को। आप लोग लेकिन जब तक रसीद नहीं कटवाइएगा, मेरा सबूत आपके पास कैसे जाएगा? आपका सबूत कैसे मेरे पास आएगा? कैसे मैं संगठन करूंगा? कैसे आप लोग को बताऊंगा कि मैं केस लड़ रहा हूं रोजगार के लिए, पुल के लिए, शिक्षा के लिए, मान के चले स्वास्थ्य सेवा के लिए, सीसीटीवी फुटेज के लिए, पुलिस चौकी के लिए? कैसे मैं आप लोग को बताऊंगा? यहाँ की सिस्टम के लिए, यहाँ की रोजगार नहीं मिल रही है, भ्रष्टाचार हो रही है, लूट खसोट हो रही है, कैसे मान के चलिए हम लड़ाई लड़ेंगे? तो मैं कोर्ट में जब लड़ाई लड़ रहा हूँ रोजगार के लिए, आप लोग भी अगर संगठन होके साथ देंगे तो बिल्कुल जो है कि बिहार में आज़ादी मिलेगी और विकास होगी और भ्रष्टाचार खत्म होगी। हाँ ठीक है। इस वीडियो में जो भी बातें बोली गई है आप सब देख सकते हैं, ये सामने आपके स्क्रीन पे है। एक बार जूम करके इसको दिखा दीजिए। आप सब जो भी बातें बोली गई है आप इस पे देख सकते हैं, इस साइड भी देख सकते हैं। आप सब जूम करके पढ़ सकते हैं। बाकी बात, इस विचार को देखने के बाद शमसुल भाई के बातें, जो भी बातें की गई, इस पे आपकी क्या राय है, क्या कहते हैं आप अपने अमूल्य कमेंट लिख करके ज़रूर अपना राय रखिएगा।
फिर मिलेंगे किसी न किसी विषय वस्तु पे। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।